तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हनी बीज होती है, हनी बी कॉलोनी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन को हम देखेंगे। अगर हम देखेंगे ये जो हनी बीज होते हैं ये सोशल इंसेक्ट्स कहलाते हैं। क्यों ये सोशल इंसेक्ट्स कहलाते हैं, फर्स्ट हम ये बताएंगे कि ये जो हनी बीज होती है ये प्रेजेंट होती है कॉलोनीज में। और कॉलोनीज की अगर हम बात करेंगे तो कॉलोनीज में कितने मेंबर्स, कितने बीज प्रेजेंट होते हैं, लगभग अगर हम देखेंगे 40,000 से लेकर के 1 लाख तक भी हो। तो 40,000 से लेकर के 1 लाख ऑफ बीज आर प्रेजेंट इन वन कॉलोनी। तो दूसरा हम देखेंगे ये जो कॉलोनी होती है, दिस कॉलोनी शोज पॉलीमॉर्फिज्म, दैट मीन्स दीज आर दी पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट्स। पॉलीमॉर्फिक यहाँ पे मतलब क्या है कि कॉलोनी में जितने भी बीज होते हैं वो बीज डिफरेंट शेप्स की होती है, डिफरेंट शेप्स की होती है, और शेप्स के साथ साथ, या अगर हम ये कहेंगे डिफरेंट शेप्स आर फार्म्स की होती है। तो वो शेप्स और फार्म्स जो है वो मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखेंगे वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम वन अनदर, सो दैट्स कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। तो सोशल इंसेक्ट है क्योंकि ये कॉलोनीज में रहते हैं। अगर हम कॉलोनी की बात करेंगे, वन कॉलोनी हियर, यानी कि 40,000 से लेकर के 1 लाख तक वहां पे बीज प्रेजेंट होंगे। और वो बीज जो होते हैं, सारे बीज जो है वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं वो फ्रॉम ईच अदर, एंड दिस इज कॉल्ड एज हियर polymorphism, and these insects which show different shapes or forms within the colony, and those are called as here polymorphism. लेकिन दूसरा यहाँ पे कि these polymorphic insects are associated with division of labor. These show the division of labor. अब division of labor क्या है कि जितने भी यहाँ पे different forms है, यहाँ पे 3 फार्म्स एग्जिस्ट होते हैं। कितने फार्म्स? यहाँ पे 3 फार्म्स अगर हम देखेंगे एग्जिस्ट होते हैं। फर्स्ट फार्म यहाँ पे क्वीन होती है। अगर हम सेकंड फार्म की यहाँ पे बात करेंगे तो वर्कर्स होते हैं। थर्ड फार्म की यहाँ पे बात करेंगे तो ड्रोन्स होते हैं। तो 3 फार्म्स, एंड दीज 3 फार्म्स आर कॉल्ड एज कास्ट्स आल्सो। तो ये जो ये 3 फार्म्स है, इन 3 फार्म्स के अपने अपने अगर हम देखेंगे अपनी अपनी वर्क्स होते हैं, अपने अपने काम यहाँ पे इनके होते हैं। दैट्स व्हाई दीज शो द डिवीजन ऑफ लेबर। मैं फिर से कहूँगा यहाँ पे हनी बीज जो है ये सोशल इंसेक्ट्स कहलाते हैं, उसके साथ साथ ये पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट्स भी कहलाते हैं। अब अगर हम देखेंगे ये कॉलोनीज में रहते हैं, कॉलोनीज में 40,000 to 1 लाख बीज लगभग प्रेजेंट होते हैं। तो दूसरा हम यहाँ पे कहेंगे कि दिस शो द डिवीजन ऑफ लेबर। तो यहाँ पे जितने भी फार्म्स होते हैं पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट्स में 3 फार्म्स यहाँ पे होते हैं, क्वीन होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, और ये तीनों जो है दीज आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, दीज आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्वीन जो है वो डिफरेंट है वर्कर से, वर्कर जो है वो डिफरेंट है ड्रोन से, लेकिन काम भी इनका अलग अलग है, जस्ट लाइक देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर। तो यहाँ पे अगर हम क्वीन की बात करेंगे तो क्वीन जो होती है ये एक फंक्शनल फीमेल होती है। फंक्शनल फीमेल का यहाँ पे मतलब क्या है कि ये खाली इसका काम है कि टू ले एग्स। तो अगर हम देखेंगे पर डे ये कितनी एग्स जो है वो ले करते हैं, अबाउट 1500 to 2000 एग्स जो है पर डे एक क्वीन जो है वो ले करती है। दूसरा अगर हम मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फीचर इसका देखेंगे, क्वीन जो होती है उसका साइज बड़ा होता है देन दैट ऑफ द वर्कर्स एंड ड्रोन्स। और ये जो क्वीन होती है ये 2 टाइप्स ऑफ एग्स जो है वो ले करती है। कुछ एग्स इनमें होते हैं फर्टिलाइज्ड एग्स, यानी कि ये हम कहेंगे कि जो बाद में बनते हैं डिप्लॉयड एग्स, लेकिन कुछ इसमें क्या होते हैं नॉन फर्टिलाइज्ड एग्स, यानी कि हैप्लॉयड एग्स। तो 2 टाइप्स ऑफ एग्स ही प्रोड्यूस करती है यहाँ पे, फर्टिलाइज्ड एग्स और नॉन फर्टिलाइज्ड एग्स। इसी तरीके से अगर हम वर्कर्स की बात करेंगे तो वर्कर्स का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। एज द नेम इंडिकेट्स वर्कर्स, इनका काम क्या है? इनका काम है टू वर्क, बाहर जाना और बाहर से पोलिन्स जमा करके लाना और बाद में स्टोर कर लेना। कहाँ पे? बाद में, यानी कि नेक्टर वगैरह जो है, नेक्टर जो है यानी कि फूड वो एक्ट वो करते हैं और उसी फूड को स्टोर कर लेना बी हाइव में। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द वर्कर्स। तो वर्कर्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो वर्कर्स जो होते हैं दीज आर स्टीराइल फीमेल्स। ये भी फीमेल्स ही होते हैं लेकिन स्टीराइल होते हैं। क्वीन भी फीमेल होती है लेकिन उसका साइज बड़ा होता है देन दैट ऑफ द वर्कर्स। वर्कर्स की अगर हम बात करेंगे ये
एक्टिव मेंबर्स है बी कॉलोनी के, क्योंकि ज़्यादा काम यही करते हैं। तो इनमें जितनी भी फंक्शंस होती है, यानी कि अगर हम देखेंगे बी हाइव को प्रोटेक्ट करना, या नेक्टर लाना, या बी हाइव बनाना विद द हेल्प ऑफ वैक्स, तो वो सारा काम जो है वो वर्कर्स करते हैं। एक और चीज़ जो फर्टिलाइजर एग्स होते हैं, फर्टिलाइजर एग्स से एक तो क्वींस प्रोड्यूस होगी विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर एग्स, और दूसरा वर्कर्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो नॉन फर्टिलाइजर एग्स होते हैं, नॉन फर्टिलाइजर एग्स से खाली निकलेगी क्या, ड्रोन्स। तो दीज आर द मेल्स देयर। तो ये मेल्स जो होते हैं, ये नॉन फर्टिलाइजर एग्स से प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो मेल्स होते हैं, दीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए ड्रोन्स का इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रोल होता है, और इनका भी साइज जो है वो छोटा ही होता है, मगर बड़ा होता है देन दैट ऑफ द वर्कर्स। सो दिस इज रिगार्डिंग द पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ द बीज। तो सेकंड पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज स्पीशीज ऑफ हनी बीज। तो जो हनी बीज होती है जस्ट लाइक अदर एनिमल्स, तो इनके पास भी जस्ट लाइक अगर हमने काऊ की बात की तो वहाँ पे भी हमने इंडिजीनियस की और एग्जॉटिक स्पीशीज़ की बात की, तो यहाँ पे भी हम इंडिजीनियस और एग्जॉटिक स्पीशीज़ की बात करेंगे। यानी कि ये जो हनी बी होता है, इसमें कुछ एग्जॉटिक स्पीशीज़ भी होती है, कुछ इंडिजीनियस स्पीशीज़ भी होती है। अगर हम एग्जॉटिक स्पीशीज़ की बात करेंगे, ये वो स्पीशीज़ होते हैं जो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, या दो स्पीशीज़ विच आर नॉट नेटिव। सो स्पीशीज़ विच आर नॉट नेटिव स्पीशीज़, तो दीज आर नॉट द नेटिव स्पीशीज़ एक चीज़। या हम ये भी कह सकते हैं दीज आर अनयूजुअल टू द लैंडस्केप, तो जो एक पर्टिकुलर रीजन में जो नए होंगे, बिल्कुल अनयूजुअल टू द लैंडस्केप। तो ये जो एग्जॉटिक स्पीशीज़ होते हैं, कभी कभी इनको एलियन स्पीशीज़ भी कहा जाता है, या कभी कभी इनको इनवेजिव स्पीशीज़ भी कहा जाता है, या नॉन इंडिजीनियस भी कहा जाता है। तो एग्जॉटिक स्पीशीज़ कौन सी स्पीशीज़ होती है विच आर नॉन नेटिव, जो कि नॉन नेटिव स्पीशीज़ होती है, एक चीज़। तो दूसरा, या हम कहेंगे विच आर अनयूजुअल टू द लैंडस्केप, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि एग्जॉटिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होते हैं जो कि इंट्रोड्यूस हम करवाते हैं फ्रॉम इनटू आवर एरिया फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो इंडिजीनियस क्या होते हैं, दोज विच आर नेटिव, विच आर एंडेमिक। तो यहाँ पे दीज आर द नेटिव स्पीशीज, जो कि पहले से ही किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट होंगे। तो दीज इंडिजीनियस वंस आर आल्सो कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीशीज, दीज आर कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीशीज। अब अगर हम बात करेंगे इंडिजीनियस स्पीशीज की, तो इंडिया की हम बात करेंगे, तो इंडिया में कौन कौन सी यहाँ पे इंडिजीनियस स्पीशीज है। तो फर्स्ट यहाँ पे स्पीशीज, ये आपको याद रखना है, दैट वन इज कॉल्ड एज एपिस डॉर्साटा, एंड दिस एपिस डॉर्साटा दिस इज कॉल्ड एज रॉक बी। तो या इसका दूसरा नाम है जेंट बी इसको क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसका साइज जो है वो बहुत ही बड़ा होता है, इसका लार्जेस्ट साइज होता है। तो फर्स्ट हमने क्या यहाँ पे डिस्कस किया कि कौन सी यहाँ पे इंडिजीनियस स्पीशीज होती है, दैट इज एपिस डॉर्साटा, जिसका दूसरा नाम है यहाँ पे रॉक बी, या इसको जेंट बी भी कहा जाता है, बिकॉज इसका साइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, और ये ज़्यादा फेरोशियस होते हैं, यानी कि ये ज़्यादा वायलेंट होते हैं, ये ज़्यादा वायलेंट होते हैं, या ये एग्रेसिव होते हैं यहाँ। तो दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज एपिस इंडिका। तो एपिस इंडिका जो है ये एक अनदर यहाँ पे स्पीशीज है जो कि फाउंड होती है इंडिया में, दैट इज द नेटिव टू द इंडिया, दैट इज इंडिजीनियस और एंडेमिक स्पीशीज। तो यहाँ पे हम देखेंगे एपिस इंडिका जो है, दिस इज कॉल्ड एज आल्सो कॉल्ड एज इंडियन बी। थर्ड वन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज नेटिव स्पीशीज बी, दैट्स कॉल्ड एज हियर एपिस फ्लोरे, एंड दिस एपिस फ्लोरे इट इज आल्सो कॉल्ड एज लिटिल बी, एज द नेम इंडिकेट्स इसका साइज जो है वो बहुत ही छोटा है, बीइंग इट्स स्मॉलेस्ट साइज, इसका साइज स्मॉल है। तो अगर हम एग्जॉटिक स्पीशीज की बात करेंगे जो कि नॉन नेटिव स्पीशीज है, दैट इज फर्स्ट वन वी विल डिस्कस हियर, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, दैट्स कॉल्ड एज एपिस मेलेफेरा, एंड दिस एपिस मेलेफेरा इज कॉल्ड एज इटालियन बी।
तो इटली से हमने इसको क्या किया है, इंट्रोड्यूस करवा दिया है. सो दिस इज हियर कॉल्ड एज इटालियन बी. सो दिस इज द इटालियन बी हियर. तो सेकंड वन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दैट्स नॉन नेटिव, दैट्स एक्सोटिक और एलियन स्पीशीज. सो दैट्स हियर कॉल्ड एज एपिस एडमसोनी. एडमसोनी. तो ये जो एपिस एडमसोनी है, तो ये साउथ अफ्रीकन बी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये हमने कहाँ से लाई है, ये साउथ अफ्रीका से लाई है, साउथ अफ्रीकन बी. तो एक्सोटिक स्पीशीज में हमने दो को यहाँ पे डिस्कस किया, एप्स मेलिफेरा और एप्स एडमसोनी. और इंडिजीनियस में हमने एप्स डार्साटा, एप्स इंडिका एंड एप्स फ्लोरे हमने यहाँ पे डिस्कस किया. तो नाउ वी विल डिस्कस हियर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग द एपीकल्चर. एंड द फर्स्ट वन विच वी विल डिस्कस हियर दैट इज पैस्चरेज. तो पैस्चरेज क्या होता है? अगर हम पैस्चरेज की बात करेंगे तो इट इज डिफाइंड एज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स फॉर कलेक्शन ऑफ नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स. तो यहां पे मैं इसको लिखूंगा कि इट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स for collection of nectar and pollen grains. तो पैस्चरेज की अगर हम बात करेंगे तो क्या अवेलेबिलिटी है. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई बी हाइव है, तो इस बी हाइव के पास यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स है, और इन फ्लावर्स से ये ज़्यादा से ज़्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी हनी मिलेगा. सो दैट्स कॉल्ड एज पैस्चरेज. तो पैस्चरेज अब क्या होता है कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी कितनी है इनकी, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स फॉर ऑब्टेनिंग द नेक्टर एंड द पोलन, फॉर पोलन ऑब्टेनिंग द नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स. सो दिस इज कॉल्ड एज पैस्चरेज. तो सेकंड टर्म हम यहाँ पे बात करेंगे, इसी के अपोजिट में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज डर्थ पीरियड. सो सेकंड हम यहां पे बात करेंगे डर्थ पीरियड. तो अब ये डर्थ पीरियड क्या होता है, ये वो पीरियड होता है जब इन हनी बीज को पोलन ग्रेन्स अवेलेबल नहीं रहते हैं. तो उस पीरियड को हम डर्थ पीरियड कहते हैं. सो द पीरियड व्हेन नो nectar and pollen is available. So that's called as here dearth period. और ये अवेलेबल क्या कब रहता है, जब फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो उस टाइम पे ये यूज़ क्या करते हैं एज फूड, इन्होंने फूड जो है यानी कि इन्होंने नेक्टर जो है वो जमा कर रखा होता है बी हाइव्स में, और वही बाद में वो यूज़ करते हैं एज फूड. सो दिस इज द सेकंड टर्म. एंड दी last term, that is the important one, that's called as swarming. तो swarming which we will discuss here. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे that is swarming. तो swarming अगर हम देखेंगे, ये एक ऐसी यहाँ पे एक प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस से क्या होता है, जो ओल्ड क्वीन होती है, अगर हम बी हाइव की बात करेंगे तो बी हाइव में जो ओल्ड क्वीन होती है, क्वीन तो वैसे एक ही होती है, लेकिन ये वो क्वीन होती है जिसकी एज थोड़ी सी ज्यादा होती है. अब ये जो ओल्ड क्वीन होती है, इस ओल्ड क्वीन को खतरा रहता है कि जो आने वाली नई क्वीन है वो मुझे रिप्लेस ना कर दे. इसलिए ये ओल्ड क्वीन क्या करती है, ये कुछ वर्कर्स को लेकर के और ड्रोन्स को लेकर के किसी और जगह पे सेटल होकर के एक नई कॉलोनी बनाते हैं. और इस स्वार्मिंग से क्या होता है, इस स्वार्मिंग से हनी प्रोडक्शन जो है उस पर असर पड़ जाता है. हनी प्रोडक्शन हमारा बहुत ही कम होता है. और जो एक स्पीशीज है दैट इज एपिस मेलिफेरा. एपिस मेलिफेरा एक स्पीशीज है, इसमें स्वार्मिंग रेट जो है वो बहुत ही कम होती है. इसलिए मोस्ट ऑफ दी बी कीपर्स जो है वो यूज करते हैं एपिस मेलिफेरा को फॉर दी हनी प्रोडक्शन. अब स्वार्मिंग क्या होता है, स्वार्मिंग सिंपली मीन्स लीविंग ऑफ ओल्ड क्वीन विथ सम वर्कर्स एंड ड्रोन्स टू स्टार्ट ए न्यू कॉलोनी एट सम any other place or at a new place. And the last one here which we will discuss, that's called as apiary. That's called as apiary.
तो एपेरी की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, नेक्स्ट टर्म जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज आर्टिफिशियल बी हाइव। तो जो हम आर्टिफिशियली बी हाइव बनाते हैं, और वो बी हाइव जो है वो वुडन ब्लॉक्स का बना हुआ होता है, उसमें वुडन चैम्बर्स होते हैं, और वही वुडन चैम्बर्स हम आर्टिफिशियली यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दी